माँ देखो, मैंने आपकी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई है, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे मेरी बिटिया, तुम तो बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो। मेरी बिटिया को किसी की नजर ना लगे। जब तुम खूब बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी रंग बिरंगी लिपस्टिक ला कर दूंगी। मेरी प्यारी बिटिया। लेकिन माँ बेटी का साथ कुछ समय का ही था। पल्लवी जब 8 साल की थी तभी उसकी माँ सुमन उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। पल्लवी अक्सर अपनी माँ को ढूंढा करती। वो गुमसुम बैठी रहती। खेलना कूदना भी पल्लवी भूल चुकी थी। समय पर खाना ना खाने की वजह से पल्लवी कमजोर होती चली गई। राम किशोर अपनी बेटी पल्लवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन काम के चलते वो उसे समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन पल्लवी की ऐसी हालत देख उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया और उसने जल्दबाजी में ललिता नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। राम किशोर को लगा ललिता पल्लवी को माँ का प्यार देगी, लेकिन ललिता बड़ी ही चालाक थी। उसने केवल पैसों के लिए राम किशोर से शादी की थी। पल्लवी को तो ललिता नफरत की निगाहों से देखा करती थी। बस अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को ही प्यार करती थी। जैसे ही राम किशोर काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाता तो वो पल्लवी पर खूब अत्याचार करती और घर के सारे काम करवाती। वहीं डर के मारे पल्लवी भी किसी से कुछ नहीं कह पाती। ऐसी ही समय बीत रहा था। फिर एक रोज सभी खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी ललिता पल्लवी से बोली, ले मेरी बच्ची, एक और पराठा खा ले। देख तो तू आजकल कितनी दुबली पतली होती जा रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम कमजोर बनो। सच में मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तुम इस घर में पल्लवी की माँ बनकर आई हो। अब मैं टेंशन फ्री होकर अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने के लिए बाहर जा सकता हूँ। मुझे पता है तुम पल्लवी बिटिया का अच्छे से ख्याल रखोगी। लेकिन ये बात सुनकर पल्लवी घबरा गई और बोली, नहीं पिताजी, प्लीज आप कहीं मत जाइए। आप हमेशा काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। आपके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। ये सुनते ही ललिता आंखें दिखाते हुए पल्लवी से बोली, नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते। मैं और तुम्हारी दोनों बहनें हैं ना तुम्हारे पास। हम तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगे। मेरी प्यारी बिटिया, चलो आप पेट भर कर खाना खाओ। रुको, मैं पराठे में और मक्खन लगा देती हूँ, फिर अच्छे से खाना। उसके बाद राम किशोर 6 महीने के लिए शहर से बाहर चला गया। वहीं ललिता का अत्याचार पल्लवी पर और भी ज्यादा बढ़ गया। अब वो घर की नौकरानी को छुट्टी दे देती है और घर के सारे काम पल्लवी से ही करवाने लगी। बेचारी पल्लवी अकेली ही घर का सारा काम करने लगी। ऐसे ही समय बीता। अब पल्लवी बड़ी हो चुकी थी। ऐसे ही एक रोज ललिता बाजार से शॉपिंग कर घर लौटी। मोना और शोना, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी बाहर आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। मम्मी लो, हम आ गए। बताओ आप हमारे लिए मार्केट से क्या लेकर आई हो? ये देखो, तुम दोनों के लिए सेम ड्रेसेस और ये मैं अपने लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। और हाँ, मैं 3 महंगी वाली लिपस्टिक भी लेकर आई हूँ। पता है, ये वही लिपस्टिक है जिन्हें लगाकर बड़ी बड़ी हीरोइनें टीवी पर ऐड करती है। मुझे ना ये न्यूड शेड के कलर्स बहुत पसंद आए। वाओ मम्मी, ये तो बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है और वो भी बहुत महंगी। आप भी हमारी तरह मॉडर्न होती जा रही हैं। अरे मेरी बेटियों की खुशी के आगे क्या महंगा क्या सस्ता। तुम जी भरकर लिपस्टिक लगाना, खत्म हो जाए तो मैं और ला दूंगी। ओह थैंक यू मम्मी, आप हमारे लिए इतनी सुंदर ड्रेस और ब्रांडेड लिपस्टिक लाई। कल मैं अपनी फ्रेंड उर्मिला की बर्थडे पार्टी में यही न्यूड कलर की लिपस्टिक लगा कर जाऊंगी। दूर खड़ी पल्लवी उनकी बातें सुन रही थी। पल्लवी को भी लिपस्टिक लगाने का बड़ा शौक था, इसलिए इतनी सुंदर कलर की लिपस्टिक देख पल्लवी से रहा नहीं गया और वो अपनी सौतेली माँ ललिता से बोली, माँ क्या मैं भी ये लिपस्टिक लगा सकती हूँ? चुप कर, तेरी औकात नहीं है इतनी महंगी लिपस्टिक लगाने की। ये तो सिर्फ हमारे लिए है। अब जा यहाँ से और हमारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े तल कर ला। मम्मी मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ, मैं अभी लिपस्टिक लगा कर देखती हूँ। बेचारी पल्लवी रोती हुई रसोई में चली गई और पकोड़े तलते हुए
अपनी स्वर्गवासी माँ को याद करने लगी। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने के बाद पापा ने एक ऐसी औरत से शादी की है जो ना तो मुझे ढंग से खाना देती है, ना पहनने के लिए कपड़े, ना ही कोई मेरी इच्छा पूरी करती है। बस हर वक्त मुझ पर अत्याचार करती रहती है। इन सब में सारे पकोड़े जल गए और पल्लवी को पता ही नहीं चला। लेकिन तभी जलने की बदबू से ललिता रसोई में आ गई और जले हुए पकोड़े देखकर ललिता ने गुस्से से पल्लवी को जोरदार थप्पड़ मारा। कमबख्त, करमचली, तूने सारे पकोड़े जला दिए। अब मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे? ना जाने इसका ध्यान कहाँ रहता है आजकल। चल, अब जल्दी से हमारे लिए दोबारा पकोड़े बना। लेकिन माँ, बेसन खत्म हो गया है घर में। बेसन खत्म हो गया है तो मुझे क्यों बता रही है? जा जाकर बाजार से बेसन लेकर आ, फिर आकर हमारे लिए पकोड़े बना। पल्लवी बेसन लेने बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार और गांव के बीच जंगल वाला रास्ता पड़ता था जिसमें एक नदी बहती थी। पल्लवी जब भी उदास होती तो उस नदी के पास जाकर बैठा करती। उस दिन भी वो उदास होकर नदी किनारे जाकर बैठ गई। तभी उसने एक चिड़िया को नदी में डूबते हुए देखा। अरे, ये चिड़िया तो डूब रही है, मुझे इसे बचाना होगा। इतना कहकर पल्लवी झट से नदी में कूद गई और चिड़िया को बचाकर नदी से बाहर ले आई। लेकिन पानी से बाहर आते ही वो चिड़िया एक सुंदर परी में बदल गई। तुम कौन हो? मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं एक ज्वाला परी हूँ और मुझे पानी से खतरा रहता है। मैं गलती से इस नदी में गिर गई, लेकिन अगर तुम ना आती तो मेरी जान भी जा सकती थी। वैसे क्या बात है, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। पल्लवी रोते हुए परी को सारी बात बताती है। फिर परी उसे एक चमचमाती हुई लिपस्टिक देते हुए बोली, ये लो, ये एक जादुई लिपस्टिक है। ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी। तुम जो चाहे इस लिपस्टिक से मांग सकती हो। और इतना ही नहीं, इस लिपस्टिक को होठों पर लगाते ही तुम बहुत सुंदर हो जाओगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी। पल्लवी परी की दी हुई जादुई लिपस्टिक को लेकर घर लौट आई और रसोई में जाकर जादुई लिपस्टिक से गर्मा गर्म पकोड़े प्रकट करने की फरमाइश की। ए मेरी जादुई लिपस्टिक, जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म पकोड़े प्रकट कर दो। पलक झपकते ही गर्मा गर्म पकोड़ों से भरी थाली वहाँ प्रकट हो गई। पल्लवी ने जब पकोड़े अपनी सौतेली माँ और बहनों को खिलाया तो वो पकोड़ों की तारीफ करने लगे। अरे वाह, तूने तो आज बहुत स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं, मजा आ गया। अब क्या यहाँ खड़ी खड़ी हमारे खाने पर नजर लगाएगी? जा यहाँ से और अपना काम कर। जा, शाम के खाने की तैयारी कर। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब जब भी पल्लवी को कुछ चाहिए होता तो वो जादुई लिपस्टिक से मांग लिया करती, लेकिन उसकी सौतेली बहनों को उस पर शक होने लगा। मम्मी, आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? कैसी गड़बड़ मोना बिटिया? आपने देखा नहीं, आजकल पल्लवी की बच्ची कितनी जल्दी घर का सारा काम कर लेती है। ऊपर से हम उसे एक ही वक्त का खाना देते हैं, वो भी बासी, फिर भी इतनी स्वस्थ और हट्टी कट्टी हो गई है। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अब हमें उस पर नजर रखनी होगी। उस दिन से तीनों माँ बेटी पल्लवी पर नजर रखने लगी। फिर एक रोज उन सबको पड़ोस की शादी में जाना था। पल्लवी भी शादी में जाना चाहती थी, इसलिए पल्लवी ने जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल किया। उसने जैसे ही जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाया, वो परी की तरह सुंदर दिखने लगी। यह सब छिपकर देख रही तीनों माँ बेटी हैरान रह गई। फिर जैसे ही पल्लवी कुछ समय के लिए पानी पीने रसोई में गई, तभी मोना ने जल्दी से जादुई लिपस्टिक चुरा लिया। अब हम भी इस लिपस्टिक को लगाकर और भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। फिर तीनों माँ बेटी ने एक एक कर जैसी ही जादुई लिपस्टिक होठों पर लगाए, वो तीनों कोयले की तरह काली हो गई और उनके शरीर में तेज तेज खुजली होने लगी। आह! ओई माँ, मर गई रे, मर गई। मेरे शरीर में इतनी खुजली क्यों हो रही है? आह! आह! मम्मी, कुछ करो ना। आह! ये खुजली तो बढ़ती ही जा रही है। आह! ललिता और उसकी दोनों बेटियां बुरी तरह दर्द से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर पल्लवी वहां आ गई और उनकी ऐसी हालत देख सारा माजरा समझ गई। आह!
पल्लवी, अब तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। पल्लवी, जल्दी से कुछ करो, ये खुजली हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। पल्लवी से उनकी हालत देखी नहीं गई और फिर वो जादुई लिपस्टिक से बोली, मेरी जादुई लिपस्टिक, प्लीज जल्दी से इन सबको ठीक कर दो। पल्लवी के इतना कहते ही वो तीनों पूरी तरह ठीक हो गई। फिर वो तीनों पल्लवी से माफी मांगती है। उस दिन के बाद से तीनों माँ बेटी ने कभी पल्लवी को परेशान नहीं किया और उसके साथ प्यार से रहने लगी।